तुम्हारी बहन है, इस तरह से एक जो छोटी सी एक जीन्स की एक चड्डी पहन के आई हुई है और इसकी उम्र देखो, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? और ये जो फैसला लिया गया है कि छोटे कपड़ों में नहीं आना चाहिए, वो सही है। जी हाँ, जैसे क्लब्स में वैसे थीम में जाते हैं और जिस जगह से भी जाते हैं उसी थीम में मंदिर में भी आना चाहिए, वैसे कपड़ों में। मतलब हमने कहा भाई तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे से पीछे से बंदर ने कुत्ते ने तुमको नोचा हुआ है। ये उनके ऊपर ही है जो जिनको जो कंफर्टेबल है। अब जैसे बाहर के लोग आते हैं, विदेशी हैं, वो तो इतने जल्दी कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, साड़ी पहन को आएंगे नहीं। पुरुष के लिए, पुरुष तो कल तो काम भी करता है, तो उसको तो खेत में भी काम करना पड़ता है और भी काम करना पड़ता है, हाफ चड्डी पहन के काम कर लेता है। बाकी ऐसा तो नहीं लड़कों को कुछ अजीब हो जाता है लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आती हैं? नहीं तुम अच्छे पढ़े लिखे ऐसी स्थिति बन के तुम ये प्रदर्शन क्या कर रहे हो भाई? दर्शन के लिए आ रहे हो या प्रदर्शन करने आ रहे हो भाई? थक गई अब। तो देहरादून के टपकेश्वर मंदिर अगर आपको आना है तो मर्यादित वस्त्रों में यहाँ आना पड़ेगा। और इस बात का खास ख्याल रखें, महिला हो या पुरुष, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट जैसे कपड़ों में यहाँ ना आए। उत्तराखंड के 3 प्रमुख मंदिरों में महानिर्वाण समिति की ओर से फैसला लिया गया है कि आप छोटे वस्त्रों में या मर्यादित वस्त्र जो नहीं होंगे उनमें आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। और अगर आएंगे भी ऐसे कपड़ों में यहाँ तो बाहर से ही आपको हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा। इनमें हरिद्वार का दक्ष मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर के साथ ही देहरादून का टपकेश्वर मंदिर भी शामिल है। यानी कि आपका शरीर 80% तक अगर ढका हुआ है तो ही आप भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं, तो ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप भगवान के दर्शन किए बिना ही आपको घर लौटना पड़ सकता है। और यहाँ पे जैसा कि पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं, इसको लेके मंदिर की ओर से विनम्र आग्रह करते हुए लिखा गया है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर उन्हें बाहर से ही जो है दर्शन करके वापस भेज दिया जाएगा और मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से अपील की गई है। तो आइए जानते हैं मंदिर प्रबंधन से इस बारे में क्या कुछ कहना है उनका। करते हैं एक बातचीत, जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया कि उनका क्या कहना है कि क्या आप पूरे कपड़े पहन के ही वो मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। तो उत्तराखंड की नौनी जुड़ती है आज ऐसे लोगों से। बने रहिए आप उत्तराखंड की नौनी के साथ और चलिए हमारे साथ मंदिर के दर्शन के लिए। क्या नाम है आपका? संघा। कहाँ से आए संध्या जी? संघा। अच्छा, संध्या जी कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, आपको लगा आप पूरे मंदिर में घूमे और इन्होंने पोस्टर चस्पा किया हुआ है कि फटी जीन्स या मिनी स्कर्ट नहीं पहननी है, ऐसा लगा कुछ यहाँ रोक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को देखते नहीं है। तो मैं वैसे तो घूम के आई तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। और वैसे वो ये लोग सही कह रहे हैं क्योंकि लोग ना बहुत अजीब तरीके से कपड़े पहन के आते हैं, जैसे शॉर्ट्स पहन के आ जाते हैं, कभी मिडी वगैरह में आ जाते हैं। तो इस वजह से मर्यादित रहना चाहिए ना भगवान के सामने भी। और फैसला कितना सही लगता है ऐसा? मुझे लगता है डिपेंड करता है कोई क्या पहन रहा है। वैसे तो इन ऐसे जगह में पहन के आना चाहिए, बट ठीक है, अभी हमारा प्लान नहीं था, वरना मैं भी पूरे कपड़े में आती। पर ठीक है, मैं ऑफेंसिव नहीं बोलूँगी, पर ऐसे कपड़े मुझे लगता है टेंपल में पूरे कपड़े में आना ही चाहिए। हाँ, अचानक आ गई संघा, वरना पूरे कपड़ों में आती। लेकिन उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो आई हैं तो पूरी यहाँ पूरा घूमी है अच्छे से ना। हाँ। मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम मोहित कुमार टेलर है और आधे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो अच्छा है पूरे वस्त्र पहनकर ही मंदिर में या कहीं भी जाए तो अच्छे से जाए। इंडियंस लोग साड़ी में कंफर्टेबल हैं, सूट में कंफर्टेबल तो आते हैं। कुछ लोग, जैसे हम लोग का ये कल्चर हो गया कि कहीं जाना है, पैलेस वगैरह है, मंदिर है, तो हम लोग सूट पहन गए क्योंकि फ़ोटो खिंचानी है। तो अगर बाहर के लोग भी ऐसा सोच सकते हो तो ठीक है, वो उनके ऊपर है पूरा। मैं देहरादून से हूँ और IMA ब्लड बैंक के आगे से हमारा घर है। आती रहती हूँ मैं यहाँ पे अधिकतर, अभी बच्चों का मन था तो इसलिए आई। और ये जो फैसला लिया गया है कि छोटे कपड़ों में नहीं आना चाहिए, वो सही है।
कि हर जगह इंसान अगर छोटे कपड़ों में जाए भगवान के पास भी वैसे ही आए, वो सही नहीं है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि यहाँ जो आए सलवार सूट जो अपनी कल्चर है उसी हिसाब में आना चाहिए। जी मैं अनुष्का हूँ, मैं हरदोई से हूँ। ऐसे हम लोगों को तो पता नहीं था, हम लोग आज मंदिर आएंगे इसीलिए ऐसे कपड़ों में, वरना मंदिर अंदर जगहों में ऐसे कपड़ों में आना चाहिए। जैसे जी हाँ, जैसे क्लब्स में वैसे थीम में जाते हैं और जिस जगह से भी जाते हैं उसी थीम में मंदिर में भी आना चाहिए, वैसे ही कपड़ों में। मतलब कैसे कपड़े? ट्रेडिशनल कपड़ों में, पूरे कपड़ों में, साड़ी में या किसी भी ड्रेस में? साड़ी सूट में, वैसे ही अपनी भारतीय संस्कृति वाले कपड़ों में। आप यहाँ काफ़ी देर से घूम रहे होंगे, आपको लग रहा है ऐसी कोई रोक टोक है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। क्या लगा देख के? अच्छा लगा कि सारे प्रकार के लोग दिख रहे हैं, सूट साड़ी शॉर्ट्स वगैरह भी हैं, तो अच्छा है। हाँ, जैसे हम मंदिर में हम आ रखे हैं, मंदिर में सभी लोग आते जाते हैं, और मैं जैसे बाहर भी रहती हूँ केरला की साइड में, तो मैंने देखा है मंदिरों में लेडीज़ साड़ी वगैरह पहन करके आती हैं और जेंट्स लुंगी वगैरह। मगर यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर वेस्टर्न फॉलो कर लिया है, बट मंदिर में तो एटलीस्ट कपड़े पूरे पहन करके आना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न भी पहन रहे हो तो पूरे तो पहन करके आओ, शॉर्ट्स में मत आओ। दिगंबर भरत गिरी जी, ये जो फैसला भी लिया गया है यहाँ पे जो है बरमूडा कटी फटी जीन्स या शॉर्ट स्कर्ट पहन के नहीं आ सकते हैं, तो किन के द्वारा और कब लिया गया? ऐसा है, ये तो हमारे हरिद्वार रविंद्रपुरी जी हमारे अखाड़े के सचिव महंत हैं, वहाँ से लिया गया है हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर नीलकंठ दक्ष। क्योंकि मर्यादा के विपरीत थोड़े से कार्य होने लगे, शोभनीय नहीं हमारे लिए, आपके लिए। जब कोई भी पुरुष देखता है तो नज़रों में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अपना यहाँ मंदिर में जो भी आता है वो हम एक अपना परिवार मानते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, सबको यहाँ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन आशीर्वाद देने में, प्रसाद देने में भी हिचक होती है, क्योंकि हमें भी शर्म लगती है। तो भाई भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम पढ़े लिखे हो, आज समय के साथ और बदलाव हो रहा है, तो इसमें भी बदलाव होना चाहिए। हमें अपना घर, हमारी संस्कृति भी याद रखनी चाहिए। तो उसी के बारे में एक अवगत कराया जा रहा है सब लोगों को कि भाई हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है, उसी के दायरे में रहे तो हम सबके लिए शोभनीय है और इसी में सबका कल्याण है। मेरा ये कहना है कि शॉर्ट वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, इनको कम करिए। बाहर चल जाता है अपने, कहीं और नहीं चल सकते, मंदिरों में खासकर नहीं चल सकते। बस क्या वजह है कि मंदिरों में नहीं चल सकता? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि भगवान के सामने तो नहीं, कम से कम। नहीं, भगवान मना तो नहीं करते कि ऐसे नहीं आना? भगवान ने, क्योंकि और लोग हैं ना, वो देखेंगे फिर कहेंगे बताओ ये सब आए तो हम भी आ सकते हैं, इसीलिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, पोस्टर तो चस्पा कर दिया गया है, लेकिन क्या कहते हैं फिर भी मैं देख रही हूँ फटी हुई जीन्स है या शॉर्ट ड्रेस है, उसमें यहाँ लड़कियाँ महिलाएं घूम रही हैं लगातार। ऐसा है, सबकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हमारा बताना काम है। यहाँ से संदेश हमने दिया है, इसी तरह और मंदिरों से भी और पूरे भारतवर्ष से जब ये बताया जाएगा तो सब पे असर होगा। टपकेश्वर महादेव मंदिर दक्ष है, नीलकंठ है, यहाँ से तो दे चुके हैं, लेकिन ये बाहर हो तो बाहर लोगों को पता चलेगा कि भाई अब ये मंदिर में ऐसे वस्त्र पहन के जाना वर्जित है। तो जो लोग अनजानवश बाहर से जो लोग आ रहे, आज भी उन्हें भी पता नहीं है, तो यहाँ आने के बाद वो क्षमा याचना करते हैं कि महाराज जी हम अपने आप में सुधार लाएंगे और दोबारा हमें गलती नहीं करेंगे, या हम दोबारा ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगे। हमारे उम्र में देख लो क्या पढ़ा लिखा है, ठीक है, बड़ा कपड़ा पहनो, अच्छे पहन के आओ। क्योंकि उनके माता पिता के सामने, उनके भाई के सामने भी हम लोग बताते हैं कि भाई तुम्हारी बहन है, इस तरह से एक जो छोटी सी एक जीन्स की एक चड्डी पहन के आई हुई है और इसकी उम्र देखो, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? देखिए, क्योंकि अगर हम अपने उस धर्म से देखें तो देखो हम सनातन धर्म
को रिप्रेजेंट करते हैं। और सनातनी है तो हमको अपने कपड़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे कपड़े तो एटलीस्ट पूरे हों। वेस्टर्न भी फॉलो कर रहे हैं तो पूरे होने चाहिए। अगर आप छोटे कपड़े पहनते हो तो उसमें अपना ही शो ऑफ कर रहे हो, दूसरों का तो कुछ नहीं जा रहा है, अपना ही जा रहा है। बट ये है कि जहाँ तक के मंदिर वगैरह हैं उसमें हमको थोड़ा ध्यान दे करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। ये उनके ऊपर ही है जो जिनको जो कंफर्टेबल है। अब जैसे बाहर के लोग आते हैं, विदेशी हैं, वो तो इतने जल्दी कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, साड़ी पहन को आएंगे नहीं, तो वो उनके लिए शॉर्ट्स या उनके हिसाब से जैसे कपड़े हों वो वैसे पहन सकते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई वैसा लगता नहीं है। ये उनकी मेंटेलिटी है। देखो आजकल 2 अक्षर अगर कोई ज्ञान के सीख जाता है तो और ऑलमोस्ट मतलब अपने आप को ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी का समझने लग जाता है। मगर हाई फाई सोसाइटी का होने से ये मतलब नहीं है कि हमको स्वतंत्रता कपड़ों से है, बट स्वतंत्रता अपनी सोच से होनी चाहिए, कपड़ों से नहीं। पुरुष बरमूडा में आ रहे हैं, घूम ही रहे हैं, तो ऐसे कोई पुरुष भी सामने आए हैं जो शर्मिंदगी महसूस? नहीं, पुरुष का तो ऐसा है, पुरुष है, स्त्री है, हमारी बहन है, हमारी इज्जत है, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी बोले तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। मेन पुरुष के लिए, पुरुष तो कल तो काम भी करता है, तो उसको तो खेत में भी काम करना पड़ता, और भी काम करना पड़ता, हाफ चड्डी पहन के काम कर लेता है। नहीं, लेकिन पुरुष भी शर्मिंदा हो रहे हैं जो इस तरह के आपने पुरुषों के लिए भी लगाया हुआ है। चीज़ के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं। हमने कहा भाई तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे से पीछे से बंदर ने, कुत्ते ने तुमको नोचा हुआ है। तुम अच्छे पढ़े लिखे, ऐसी स्थिति बन के तुम ये प्रदर्शन क्या कर रहे हो भाई? दर्शन के लिए आ रहे हो या प्रदर्शन करने आ रहे हो भाई? हाँ, तो ये दलितता का तुम ये प्रतीक तुम ऐसे सबको लोगों को तुम दिखा क्यों रहे? हाँ, एक दलितता थी, एक पहले एक समय था, कोई गरीब था, फटा फुटा पहनता था, तो दूर से लोग उसे घृणा करते थे कि अरे ये गरीब है बेचारा, उसकी पहचान थी, ये गरीब है, फटे फुटे कपड़े हैं। हाँ, लेकिन तुम तो अच्छे खासे हो, तुम तो फटे फुटे कपड़े वो खरीद के पहन रहे हो भाई, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपको लगे तो मैं मोबाइल पे आपको फ़ोटो भी दिखाऊं कि जिन बच्चों को हमने फ़ोटो वायरल किए यहाँ से, उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि नहीं, बोले हम अच्छे वस्त्र पहन के आएंगे। तो एक दीक्षा मिल रही है तो अच्छा रहेगा सबके लिए। केरला में अगर आप देखो, इतना देहरादून से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं, बट वहाँ की कम्युनिटी में, वहाँ की हिंदू की लड़कियों को देख लो, मुस्लिम्स की लड़की को देख लो, क्रिश्चियंस की देख लो, सब प्रॉपर वे में निकलती हैं। सिर्फ फॉरेनर्स ही आपको शॉर्ट्स में दिखेंगे, बट वहाँ के कल्चर में कोई ऐसा नहीं दिखता। बट यहाँ आकर देखा जाता है, यहाँ हर कोई थोड़ा सा 4 अक्षर पढ़ने के बाद ही अपना शॉर्ट्स में नज़र आ जाता है। तो ये चीज़ तो अगर अपनी सोच सही रखो, बट कपड़ों पे उस सोच को मत ला दो। आपको लगता है कि अब टपकेश्वर के बाद, या आपने क्या कहते हैं, हरिद्वार और नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश और दक्ष मंदिर, इन सब के बाद और मंदिरों में भी इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, होंगी अब ऐसा है, ये जो उत्तरांचल में ही जो हनुमान जी का मंदिर का बड़ा सा अपना यहाँ का है, हाँ बालाजी, तो वहाँ पे भी ये लगाया हुआ है, और मंदिरों में भी पहल हुई है, और इसी तरह से सब जगह होगा तो भी इसका असर होगा। 1-2 जगह करने से नहीं होगा, ज़्यादा करोगे फिर लड़ाई झगड़े होंगे, ये होगा, लोग बहस करेंगे, और अच्छे काम के लिए बहस नहीं करेंगे, ऐसे काम के लिए बहुत जल्दी लोग आगे आ जाते हैं। तो ये अच्छा ही है, इसे अपना लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब जवान बेटी है भाई, उसे सुंदरता दी भगवान ने, सब कुछ दिया, रूप दिया, तो उसे संवरना चाहिए, है ना, अपने पूरे बदन को ढकना चाहिए। और तुम इस तरह से आओ और कल को कोई ऐसी अनहोनी भी हो जाती है, फिर एक बड़ा मुद्दा बनता है और हम एक दूसरे को दोष रोपण करते हैं। ब्लेम करने के तरीके होते हैं बस, वो तो सब क्राइम तो हर जगह ही हो रहा है। 6 साल बच्ची, 8 साल बच्ची, तो उनके लिए कपड़े के तो नहीं हो सकता ना, वो तो ब्लेम करने का नज़रिया है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी तक तो आपने उन्हें समझा के भेज दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई इस गलती को दोहरा रहा है, तो क्या कोई सोचा है कि क्या कुछ कैसे पनिशमेंट देंगे? नहीं, अब गलतियों को तो उन्होंने तो भाई जब अपना लिया है, जब अच्छा संदेश जा रहा है और बच्चे अच्छी संस्कृति हमारी इसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उनको उस तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें आज समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति का हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अटैक हो रहा है। इससे हमें उनको दूर रखना चाहिए, और हर माता पिता का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारी देखिए, बाहर की जो अंग्रेज़ लोग हमारे भारत में आज जो रहते हैं, मथुरा वृंदावन में, तो अंग्रेज़ लोग हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। वहाँ की स्त्रियाँ हरे रामा हरे कृष्णा का जो भजन करती है, ऋषिकेश में भी योगा करती है, यहाँ पे देहरादून भी आती है, तो पूरी ऐसी साउथ की जो तो साड़ी पहन के आती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है ये सीता है या गीता या पार्वती माता है।
ऐसा मन करता है कि उसके चरणों में हम भी अपना मस्तिष्क झुकाएं और उन्हें प्रणाम करें। तो उसके ऊपर एक झलक आती है कि एक भगवती की झलक आती है। हम दुर्गा देखते हैं उसमें, हम सीता देखते हैं, उसे हम मीरा देखते हैं। तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं मंदिर में, जो अनजानवश जो बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आता है, पढ़ता है, या तो बाहर से पढ़ता है, दूर से चला जाता है, या तो यहाँ से भी पढ़ता है तो हमारे पास आता नहीं है। तो इसके पढ़ने से और इसको याद करने से उसे एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और मुझे लगता है कि इस पहल का जो तो सबके ऊपर असर होगा और ये सबके लिए अच्छी बात है। इसलिए थोड़ा मन जो है ना थोड़ा दुखी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है हमारी तरफ से। तो मंदिर समिति की अपील है कि सीता गीता मीरा बन के मंदिर आए, शोभनीय तरीके से जो है मर्यादित वस्त्रों में आए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरिओम। टपकेश्वर मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद हमने जो लोगों से बातचीत करी उसमें यही निकला, चाहे कटी फटी जीन्स हो चाहे शॉर्ट ड्रेस हो, आराम से बेधड़क जो है लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, लड़कियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। उन्हें इस चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से। लेकिन हाँ, जब मंदिर के हमने दिगंबर भरतगिरी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल जो भी दर्शन के लिए अंदर जा रहा है भगवान जी के टपकेश्वर महाराज जी की तक दर्शन के लिए जा रहा है, उसको बिल्कुल टोका जा रहा है। और यही नहीं, बाकायदा उनसे माफ़ी भी मंगवाई जा रही है। साथ ही महाराज जी ने बताया कि टपकेश्वर मंदिर के साथ ही बालाजी का मंदिर हो या शहर के अन्य मंदिरों, सभी जगह धीरे धीरे इस तरह के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं और सभी जगह धीरे धीरे संदेश दिया जा रहा है कि खास करके महिलाएं, जो उन्होंने जोर दिया, खास करके महिलाएं मर्यादित कपड़ों में मंदिर आएँ। और उनका कहना है कि उनका कहना है कि हिंदू संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो हमें अपनी मर्यादा का और अपने इस तरह की वेशभूषा का ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, पुरुषों को भी मर्यादित कपड़ों में रहना चाहिए। ये वजह है कि मंदिर समिति की ओर से इस तरह का नियम लागू किया गया और लगातार जो है इस चीज़ के लिए अभी मंदिर में भले पोस्टर वगैरह चस्पा किए गए, लेकिन लगातार जो है इस बात के लिए लोगों को धीरे धीरे टोका जाएगा। अन्य माध्यमों से भी मंदिर परिसर में आने वाले लोगों को बताया जाएगा कि प्लीज़ मंदिर आ रहे हैं तो अपने कपड़ों का ध्यान रखें और मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर पहुँचें। धन्यवाद।